जून 2023, लखनऊ। एक मिडिल क्लास फैमिली। पापा एक स्कूल टीचर, मम्मी हाउसवाइफ। उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी सेविंग, एफडी और एक लोन लिया। टोटल उनका बजट 50 लाख का हुआ, सिर्फ अपने बेटे के एमबीबीएस के ड्रीम के लिए। अब हुआ क्या? उन्हें मिला एक एजेंट, दिल्ली में ऑफिस, गूगल के ऊपर 5 स्टार, ब्रोशर में बिग कैंपस। और एजेंट बोला कि जॉर्जिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, 100% प्लेसमेंट है और डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज भी है। तो रिजल्ट क्या हुआ? जब स्टूडेंट एयरपोर्ट पे पहुंचा तो कोई पिकअप नहीं। एजेंट का फोन स्विच ऑफ। जिस एड्रेस पे गए वो पुरानी सी कोई तो बिल्डिंग थी। और उन्हें समझ आया कि फैमिली का पूरा पैसा डूब गया। डिस्कस किया है फेक बिजनेस या शुगर कोटेड थिंग जो डिस्कस करते हैं बच्चों से, उसकी वजह से वो ट्रैप बना लेता है राइट। एंड उस ट्रैप में पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट भी फंस जाता है। और वो क्या करते हैं, जिन यूनिवर्सिटी से उनके पास कमीशन ज्यादा आता है, ठीक है, दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ कमीशन इन। There are reports of students losing lakhs to fake education consultancies. ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डाटा के हिसाब से पिछले 5 सालों में कम से कम 1200 प्लस कंप्लेंट रजिस्टर्ड है अगेंस्ट एजुकेशन कंसल्टेंट। और जो अमाउंट है वो कम से कम 500 करोड़ से भी ज्यादा का है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी, उनमें से 70% स्टूडेंट नीट क्वालिफाइड थे। आपकी तरह उनके मार्क्स भी अच्छे थे, उनके पेरेंट्स ने कुछ पैसे इकट्ठा करे थे, सब कुछ सही था। सिर्फ उन्होंने एक गलती कर ली कि उन्होंने एक गलत एजेंट चूज कर लिया। तो आज मैं इसे आपको 4 चेकलिस्ट के पॉइंट बताऊंगा जो एनएमसी बताते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी आपको ये चीज बताते हैं। और ये चीज कोई आपको एजेंट नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी वजह से उसका कमीशन कहीं पे तो रुक सकता है। तो एक्सपोज करते एजेंट की दुनिया डाटा के साथ और फैक्ट के साथ। तो myself आपके दिग्विजय, आई एम 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। तो पार्ट 1, एडमिशन लेटर ट्रैप, ऑफर लेटर ट्रैप। एजेंट का सबसे बड़ा एक हथियार होता है कि डर। वो आपको एक ही चीज बोलता है कि लिमिटेड सीट है, आपको प्री बुकिंग करनी पड़ेगी, वरना आपकी सीट हाथ से गई, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा 50,000 पे करके आपको सेम सीट लेनी पड़ेगी। पर एनएमसी के गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको प्री बुकिंग नहीं होती। वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी अमाउंट, ऐसी चीजें लेकर आपको उस ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो एक चीज याद रखना, जब भी आपको कोई बोले कि प्री बुकिंग करनी है, तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि जब तक नीट की एग्जाम नहीं होती तब तक प्री बुकिंग किसी भी यूनिवर्सिटी की शुरू नहीं होती। तो पैसे देने से पहले ये 3 चीज याद रखना। स्टेप नंबर 1, आप आपकी एजेंट से आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर मंगाए। एडमिशन लेटर के ऊपर 3 चीजें होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लोगो, उसके बाद उसकी ऑफिशियल सील, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नेचर। अगर ये 3 चीजें उस एडमिशन लेटर के ऊपर नहीं होगी तो समझ जाना कि एक फेक एडमिशन लेटर है। या फिर अगर वो आपको प्लेन प्रिंटेड फॉर्म में आपके मेल के ऊपर भेज रहा है तो समझ जाना कि भाई ये फेक एडमिशन लेटर है। अगर आपको आपका एडमिशन लेटर रियल है या फेक है, ये चीजें जाननी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि भाई रियल है या फिर फेक है। डिफरेंस बहुत सिंपल और क्लीन होता है। जो रियल एडमिशन लेटर होता है वो यूनिवर्सिटी आपके मेल के ऊपर यूनिवर्सिटी की साइट से, यूनिवर्सिटी के मेल से आपके मेल के ऊपर भेजेगी, वो भी प्रिंटेड लेटर हेड फॉर्मेट। स्टेप नंबर 2, आप आपके एजेंट से जो आपकी फीस है उसका पूरा ब्रेकडाउन मांगिए। क्योंकि एजेंट क्या करता है पता है, आपके 1 से फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक आपकी वो खाली कॉलेज और हॉस्टल की फीस ही गिनता है आपके पूरे 6 साल के एमबीबीएस के बजट में। ये तो नहीं होता ना, आपकी जो कॉलेज फीस आ गई उससे हॉस्टल फीस, ये दोनों तो मैंडेटरी है, कंपल्सरी। पर इसके साथ आपको हर महीने कितना खर्च लगेगा, उसके साथ आपकी मेस की फीस, इसके साथ आपके इंडिया जाने आने की, या फिर आपके जो मेडिकल हुआ, मेडिकल चेकअप हुआ, आपकी फ्लोरोग्राफी हुई, आपको जो अदर एक्सपेंस हुआ, आपके कपड़े या फिर जो मतलब ये चीजें भी उसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। मतलब अगर आपका एजेंट बोल रहा है कि आपका 30 लाख में आपको पूरा 6 साल का बजट होगा, तो उसके अंदर आपको एजेंट इतना ही बताएगी आपकी कॉलेज और हॉस्टल की फीस। वो आपका आपका जो डेली के जो खर्चे हैं, या फिर आपको जो मैंडेटरी या फिर रिचार्ज या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए जो चीजें लगेगी, वो चीजें आपको बताता नहीं, वो चीजें छुपाता है, क्योंकि वो ये यूनिवर्सिटी में उस एजेंट को आपको एडमिशन डालना ही होता है। तो स्टेप नंबर 3, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है आप वो खुद से वेरीफाई करें। कई बार ऐसा होता है कि एजेंट आपको एक वेबसाइट बना के भेजता है एक यूनिवर्सिटी का, आप वो देखते हो, आपको उसके अंदर जो होटल की पिक्चर्स ऐड करते हैं या फिर आपको जो मेस के पिक्चर्स वगैरह ऐड करते हैं, पर आपको रियलिटी नहीं होती। तो आपने खुद गूगल के ऊपर जाने के उस यूनिवर्सिटी का नाम डालना चाहिए, उसकी जो हॉस्टल्स है, उसकी जो मेस है, उसके जो प्लेग्राउंड से, या फिर जो हॉस्पिटल प्रैक्टिस, या फिर आपको जो भी फैकल्टी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उस चीज़ें खुद चेक करनी चाहिए।
ठीक है, नहीं तो आपको बाद में वो चीज़ें जब रियलिटी पता चलेगी तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, क्योंकि आपने तब तक अच्छी खासी अमाउंट पे की होगी। तो आते हैं पार्ट नंबर 2 पे, यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन। सबसे क्रिटिकल पार्ट है कि यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन, क्योंकि एजेंट बोलेगा WHO रिकॉग्नाइज है, वर्ल्ड रैंकिंग में आती है, पर लेकिन सुनो, WHO रिकॉग्नाइज से आपको इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी हो वो एनएमसी के गाइडलाइन के लिस्ट के अंदर आनी चाहिए। तो आप गूगल के ऊपर जाइए, एनएमसी का नाम डालिए तो आपको वहाँ पे वेबसाइट मिलेगी। वहाँ पे आप क्लिक करके जो यूनिवर्सिटी एनएमसी के लिस्ट में आते हैं उसके अंदर आप जो यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो जाने की, वो आप एक बार देखिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस लिस्ट के अंदर आती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 6 साल के बाद इंडिया आने के बाद आप एफएमजी या नेट की एग्जाम दे सकते हो और आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। 2023 में 100% स्टूडेंट में से 62% स्टूडेंट ऐसी यूनिवर्सिटी में गए थे जो एनएमसी अप्रूव नहीं थी। अब वो इंडिया आने के बाद एफएमजी की एग्जाम नहीं दे सकते, उन्हें एएमसी वैसी एग्जाम देनी पड़ेगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि एएमसी की लिस्ट के अंदर यूनिवर्सिटी आती नहीं आती, तो उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आप यूट्यूब या इंस्टा के थ्रू कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए कि यूनिवर्सिटी एएमसी की गाइडलाइंस के अंदर आती है या नहीं आती। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस यूनिवर्सिटी के बदले फुल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो आते पार्ट नंबर 3 के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई। आपको ये 7 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है जो एएमसी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हिसाब से। सबसे पहले आएगा आपका 10th का और 12th का मार्कशीट, उसके बाद में आएगा आपका नीट का स्कोर कार्ड, उसके बाद आएगा आपका पासपोर्ट, उसके बाद आएगा आपका एडमिशन लेटर या फिर आपका ऑफर लेटर, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट वीजा, उसके सिवा आप कहीं बाहर जा नहीं सकते। उसके बाद आएगा बैंक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट भी आपके पेरेंट्स का चाहिए जिसके अंदर दिखा सकते हो कि आपके पास उतना सफिशिएंट फंड है कि आप बाहर जाकर पढ़ सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और जो आपके 10th और जो 12th का जो मार्कशीट हो आप ऑटो स्टाइल करके लेना पड़ेगा। मतलब आपका जो मार्कशीट रहेगा वो हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। जिस कंट्री में भी आप जा रहे हैं आपको उस कंट्री के लोकल लैंग्वेज में आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, वो भी गवर्नमेंट ऑथराइजेशन ट्रांसलेटर के थ्रू। बात है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 4, पेमेंट प्रिकॉशन। यही एक चीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कैम होता है। एजेंट आपको एक चीज़ बोलता है कि आप मुझे कैश में पेमेंट कर दो, मैं आगे यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दूंगा। ये चीज़ बिल्कुल भी गलती से मत करना। जब तक आप यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचे तब तक आप 1 रुपये भी यूनिवर्सिटी को पे मत करना। जब आप वहाँ पे जाओगे तब आप कैश से या फिर आपके बैंक के अकाउंट से आप आपकी यूनिवर्सिटी में पे कर दो। जब भी आप यूनिवर्सिटी को पे करोगे तो आप एक रिसिप्ट ले लेना, क्योंकि ये चीज़ें आपको 6 साल के बाद बहुत काम आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हो तो आप इंस्टॉलमेंट में पे करो, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर या एजेंट ऐसे बोलते हैं कि आप 1 टाइम में पे कर दो या फिर आप हमें दे दो, हम यूनिवर्सिटी को खुद आगे से 6 साल तक पे करेंगे। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे जो यहाँ आने से पहले यूनिवर्सिटी को पे करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते, पर वो कॉन्ट्रैक्टर उनके 6 से 7 महीने तक पेमेंट नहीं करते और इस वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी से उन बच्चों को एक्सपेल होने की मजबूर होना पड़ता है। देखो भाई, मैं जानता हूँ कि ये डिसीजन बिल्कुल ईजी नहीं है। आप आपके पेरेंट्स की पूरी सेविंग एक एजेंट के हाथ में सौंप रहे हो, आपको पूरा फ्यूचर एक एजेंट के हाथ में सौंप रहे हो। मैंने बहुत लोग देखे जिनके यहाँ आने के बाद एजेंट ने 40-50 लाख डुबाए हैं, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट देखे जो यहाँ पे आने के बाद 6 साल पढ़ने के बाद इंडिया जाने के बाद वो एफएमजी या फिर नेट की एग्जाम नहीं दे पाए, क्योंकि वो ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं जो ना एनएमसी के लिस्ट में आते हैं ना ECFMG रिकॉग्नाइज। अगर आपको 1% भी डाउट है कि मैं जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ सही यूनिवर्सिटी है या नहीं, तो आप किसी उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करो जो वहाँ पे सीनियर है, वो आपको सब चीज़ें बता देगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कोई यूनिवर्सिटी एनएमसी की लिस्ट में आती है नहीं आती, या फिर वो कॉन्ट्रैक्टर ऑफिशियल है नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और उसके साथ वहाँ के जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट भी दे दूंगा। आप उन्हें पर्सनली मैसेज करें, आप उनसे बात करें और आपकी जो MBBS की जो जर्नी है आप एक अच्छी तरीके से शुरुआत करें, क्योंकि यही जो 6 साल है वही आपकी पूरी आगे की पूरी 60 साल की जिंदगी आपकी पूरी डिसाइड करेगा। तो गलत स्टेप मत लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।